जैन साथियों, आज हम जनरल साइंस के महत्वपूर्ण प्रश्न बताएंगे जो आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। दोस्तों, सुबह आप डेली मॉर्निंग में अपना टारगेट फिक्स करिए कि आज हमें इतना तैयार करना है और सारा दिन दोस्तों उस पर फोकस करिए। इस तरह से आप करते हैं तो आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी दोस्तों। ठीक है दोस्तों, और बस प्रैक्टिस करते रहिए, अभ्यास। इसीलिए हम कहते हैं कर दिखाओ कुछ ऐसा कि सब करना चाहे आप जैसा। ठीक है दोस्तों, देखिए पहला क्वेश्चन, बुलेट प्रूफ पदार्थ बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक प्रयुक्त होता है। तो दोस्तों, बुलेट प्रूफ जो जैकेट बनाई जाती है पदार्थ बनाने के लिए किस बहुलक का प्रयोग करते हैं। तो दोस्तों ध्यान रखें, हमेशा पॉलीइमाइड का प्रयोग किया जाता है बुलेट प्रूफ पदार्थ बनाने के लिए। किसका? पॉलीइमाइड का। ध्यान रखिए, ये पॉलीइमाइड बहुलक है। अगला है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। टेफ्लॉन तथा डेक्रोन बहुलक है। हाँ, टेफ्लॉन और ड्रेकोनिक बहुलक है। ठीक है दोस्तों, सही है ये। नियोप्रीन संश्लेषित बहुलक है, ये भी सही है। नियोप्रीन जो है दोस्तों संश्लेषित रबर है, ध्यान रखना। संश्लेषित क्या है? रबर। अगला है पॉलीथीन। पॉलीथिलीन का बहुलक है। हाँ, पॉलीथीन का बहुलक है दोस्तों। जो पॉलीथीन बनाई जाती है तो एथिलीन के बहुलीकरण द्वारा बनाई जाती है, ध्यान रखना। पॉलीथीन क्या है? पॉली एथिलीन का बहुलक है, ये भी सही है। तो पॉलीथीन पूछा जाता है किससे बनाया जाता है, किसके बहुलक से? तो एथिलीन के बहुलक से बनाया जाता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है दोस्तों। और प्राकृतिक रबर क्लोरोप्रीन, ये गलत है दोस्तों। को तो प्राकृतिक रबर आइसोप्रीन होती है, ध्यान रखना। प्राकृतिक रबर कौन होती है? आइसोप्रीन, ये गलत है। तो पहला, दूसरा, तीसरा सही हो जाएगा, यानी पहला विकल्प सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। अगला है साथियों, कागज बनाया जाता है। तो कागज जो दोस्तों पौधों के सेलुलोज से बनाया जाता है। सेलुलोज क्या होता है? कपास होता है। कपास जो होता है जिसे रुई बोलते हैं। तो कागज बनाया जाता है पौधों के सेलुलोज। सेलुलोज शुद्ध प्राकृतिक बहुलक है, यानी ध्यान रखना। कागज बनाया जाता है किससे? पौधों के सेलुलोज से, ध्यान रखिएगा। अगला है, बहुत अधिक पकाना खाद्य पदार्थों का बार बार प्रयोग क्यों अत्यधिक अवांछनीय है। बहुत अधिक पकाना और खाद्य पदार्थों को बार बार प्रयोग क्यों अत्यधिक अवांछनीय है। दोस्तों, इसका कारण होता है कि जो कार्सिनोजेनिक पदार्थ जैसे बेंजापाइरीन पैदा होते हैं जो कैंसर का कारण बनते हैं, जिससे कैंसर होता है दोस्तों। तो ध्यान रखना, जब तेलों को बार बार अधिक गलाते यानी कि पकाते हैं बार बार उनको अधिक टेम्परेचर पर, तो कार्सिनोजेनिक पदार्थ जैसे बेंजापाइरिन पैदा होते हैं जो जिससे कैंसर होता है दोस्तों। ठीक है, तो ध्यान रखिए, इसका कारण ये होता है। बी विकल्प सही हो जाएगा। अगला है, रेयान बनाया जाता है। तो रेयान दोस्तों बनाया जाता है सेलुलोज से। ये रेयान शुद्ध प्राकृतिक बहुलक है, ध्यान रखना। रेयान क्या है? शुद्ध प्राकृतिक बहुलक। ये किससे बनाया जाता है? सेलुलोज से बनाया जाता है, ध्यान रखना। सेलुलोज क्या है? कपास। तो रेयान बनाया जाता है सेलुलोज से, ध्यान रखना। अगला है, बुलेट प्रूफ जैकेट के निर्माण में किस बहुलक का प्रयोग होता है। तो बुलेट प्रूफ जैकेट के निर्माण में किस पदार्थ का निर्माण होता है, किस बहुलक का? तो केवलर का, ध्यान रखना। केवलर का प्रयोग होता है। बुलेट प्रूफ जैकेट के निर्माण में किस बहुलक का प्रयोग होता है, बहुत पूछा जाता है। केवलर, इसी को बोलते हैं पॉलीमाइड, ध्यान रखना। बुलेट प्रूफ जैकेट के निर्माण में किस बहुलक पदार्थ का प्रयोग होता है? केवलर का। सी विकल्प सही हो जाएगा, इसी को बोला जाता है पॉलीइमाइड। ठीक है साथियों। अगला है, निम्नलिखित गैस मिश्रणों में से कौन सा गैस बिल्डिंग के लिए प्रयुक्त किया जाता है। दोस्तों, ये कह रहा है कि कौन सा मिश्रण जो है गैस बिल्डिंग में प्रयुक्त किया जाता है, यानी कि प्रयोग किया जाता है। गैस बिल्डिंग की जाती है तो उसमें किसका प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों, ऑक्सीजन और एसीटिलीन का प्रयोग किया जाता है, ध्यान रखना। जब जो गैस बिल्डिंग की जाती है उसमें ऑक्सीजन और एसीटिलीन के मिश्रण का प्रयोग किया जाता है, ध्यान रखना। अगला है, मानव द्वारा निर्मित प्रथम संश्लेषित रेशा कौन है। तो मानव द्वारा बनाया गया प्रथम निर्मित रेशा कौन था? तो ये नायलॉन था, ध्यान रखना। मानव ने सबसे पहले नायलॉन बनाई थी, ध्यान रखना। मानव द्वारा निर्मित प्रथम संश्लेषित रेशा कौन है? तो नायलॉन। अगला है, बेकिलाइट के विनिर्माण के लिए प्लास्टिक उद्योग में किसका व्यापक रूप में प्रयोग किया जाता है, ये पूछ रहा है। तो बेकिलाइट बनाने के लिए दोस्तों फिनॉल और फार्मेल्डिहाइड का प्रयोग किया जाता है। बेकिलाइट किससे बनता है? फिनॉल और फार्मेल्डिहाइड से। फिनॉल का सूत्र होता है C6H5OH। ठीक है दोस्तों, C6H5OH, ये फिनॉल है। तो बेकिलाइट के विनिर्माण के लिए प्लास्टिक उद्योग में किसका व्यापक रूप में प्रयोग किया जाता है? तो फिनॉल का, C6H5OH का। पूछा जाता है बेकिलाइट किससे बनाया जाता है, मिलकर बनता है। तो फिनॉल और फार्मेल्डिहाइड से। फार्मेल्डिहाइड का सूत्र होता है HCHO, ध्यान रखना। अगला है, ऑक्सी एसिटिलीन फ्लेम कटिंग के दौरान धातु कट जाती है, किसके कारण। तो दोस्तों, ये गहन ऑक्सीकरण द्वारा, जब उसका ऑक्सीकरण होता है तो कट जाती है धातु, अपने ऑक्सीकरण के कारण धातु कटती है, ध्यान रखना।
अगला है निम्नलिखित में से पॉलीमर है। तो दोस्तों पॉलीमर क्या है? पॉलीमर एक स्टार्च है, ध्यान रखना। पॉलीमर क्या है? स्टार्च है। निम्नलिखित में से क्या है? पॉलीमर एक स्टार्च है। ठीक है साथियों, ध्यान रखिएगा। अगला है साथियों, नाखून पॉलिश परिमार्जन में क्या रहता है? तो दोस्तों एसीटोन रहता है। जो नखूनी बनाई जाती है, यानी नाखून जो पॉलिश लगाई जाती है, लेडीज लगाती है, महिलाएं, उसमें क्या मिलाता है? तो एसीटोन होता है, ध्यान रखना। ठीक है, क्या होता है? इसका सूत्र होता है दोस्तों CH3COCH3, ध्यान रखना। CH3COCH3 एसीटोन मिलाया जाता है। जो नाखून पॉलिश होती है, नाखून में जो पॉलिश लगाती है महिलाएं, तो उसमें पॉलिश लगाई जाती है, ध्यान रखना। जो औरतें महिलाओं में पॉलिश लगाई जाती है उसमें एसीटोन मिला होता है, CH3COCH3। अगला है निम्नलिखित में से संश्लेषित पॉलीमर कौन सा है? तो पॉलीस्टाइरीन, ध्यान रखना दोस्तों, पॉलीमर है। निम्नलिखित में से पॉलीमर कौन सा है? पॉलीस्टाइरीन। जिस प्लास्टिक पॉलीमर से कंघे, खिलौने, कटोरे आदि बनाए जाते हैं उसका नाम क्या है? तो दोस्तों ध्यान रखना है, इसे ये इसके बनाए जाते हैं पॉलीस्टाइरीन के। जिस प्लास्टिक पॉलीमर से कंघे, खिलौने, कटोरी आदि बनाए जाते हैं उसका नाम क्या है? पॉलीस्टाइरीन। अगला है डायनामाइट मुख्य रूप से क्या होता है? तो नाइट्रोग्लिसरीन होती है, ध्यान रखना। डायनामाइट का ही नाम होता है नाइट्रोग्लिसरीन। ठीक है, नाइट्रोग्लिसरीन। डायनामाइट का मुख्य अवयव क्या होता है? नाइट्रोग्लिसरीन, ध्यान रखना। वृक्षों से प्राप्त किया गया प्राकृतिक रबर का बुनियादी रासायनिक निर्माण ब्लॉक है, क्या है दोस्तों? तो ध्यान रखना, ये वृक्षों से प्राप्त किया गया प्राकृतिक रबर का बुनियादी रासायनिक निर्माण क्या है? तो ये है दोस्तों आपका आइसोप्रीन। क्या है? आइसोप्रीन है, ध्यान रखना। इसमें आइसोप्रीन। तो वृक्षों से प्राप्त किया गया प्राकृतिक रबर का बुनियादी रासायनिक निर्माण ब्लॉक क्या है? आइसोप्रीन। ठीक है दोस्तों, यदि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगता है दोस्तों, मेरी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।